वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। मैं अपने काम का हिसाब लगाने बैठा। बैठे बैठे मैं गणित पर विचार करने लगा। यह बात नहीं कि आज दिन तक मैंने गणित को हाथ ही न लगाया हो, लेकिन उसकी चर्चा करने की इच्छा आज ही हुई। गणित की परीक्षा लेने की दृष्टि से जब मैंने अपनी कक्षा के लड़कों को उदाहरण माला के कुछ सवाल हल करने को दिए तो सब ने सवाल हल कर दिए। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब इसमें पक्के हैं, और यह अच्छा ही रहा कि जिस विषय में मैं कोई विशेष नया काम करके दिखा नहीं सकता था, विद्यार्थियों का वह विषय ठीक था। लेकिन जब मैंने धीरे से गणित के प्रश्नों के मूल में स्थित तर्क की बात छेड़ी, रीति का कारण पूछा, तो मुझे अंधकार के दर्शन हुए। मैंने देखा कि छात्रों को जोड़, गुणा, घटाव आदि का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नकली और यंत्रवत है। मैं सोचने लगा, इसका उपाय क्या हो सकता है। असमंजस में पड़ गया। एक तो गणित का विषय मुझे इतना प्रिय नहीं था, दूसरे उसकी पढ़ाई के दोषों को मैं समझता था, लेकिन उन्हें दूर कैसे किया जाए इसकी खोज मैंने की नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरे लिए यह एक कठिन प्रश्न सा हो गया कि मैं क्या करूं। डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया और उनसे मैंने साफ साफ कहा, साहब, गणित के संबंध में मैं कोई नई बात करके दिखा नहीं सकूंगा। हाँ, लड़कों को भली भांति समझा कर पढ़ा दूंगा और पाठ्यक्रम पूरा करा दूंगा। डायरेक्टर साहब बोले, ऐसा क्यों? क्या गणित की पढ़ाई में सुधार की गुंजाइश नहीं है? मैंने कहा, जी है तो, लेकिन वह सुधार या परिवर्तन मूल ही में होना चाहिए। बालक को गिनती सिखाने के समय से ही उचित पद्धति बता देनी चाहिए। गणित का विषय ऐसा है कि एक बार तर्क से वह मन में न ठसा तो फिर सदा के लिए कमजोर ही रह जाता है। डायरेक्टर साहब ने कहा, लेकिन तुम उन्हें आरंभ से ही गणित क्यों नहीं सिखाते? मैंने कहा, इसके लिए समय कहाँ है, और समय हो तो भी इन विद्यार्थियों को जिन्हें यंत्रवत काम करने की आदत पड़ चुकी है, जो गणित में कारण पूछते ही नहीं गिनते ही चले जाते हैं, ठीक रास्ते पर लगाना कठिन है, बहुत ही कठिन। डायरेक्टर ने कहा, तो फिर इन लड़कों का गणित? मैंने कहा, यूँ तो मैं भरसक अच्छी तरह सिखा दूंगा, लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि इस विषय में जो कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें मैं कर नहीं सकूंगा। डायरेक्टर साहब ने कहा, मान लो कि तुम्हें पहली कक्षा ही सौंपी जाए, तो तुम उस पर गणित के अपने प्रयोग करोगे या नहीं? मैंने कहा, आशा तो रखता हूँ कि गणित के प्रयोग मैं 1-2 की गिनती से ही शुरू करूँ, तभी मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि देखो, यह ढंग अच्छा है। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षक भाइयों को गणित के संबंध में किसी न किसी पद्धति पर चलने का शौक है। अगर अगले साल मुझे प्रयोग करने का सौभाग्य मिला तो मैं और चंद्रशंकर इस विषय में अवश्य प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि मॉन्टेसरी गणित पद्धति अच्छी है, वह स्वाभाविक है। मैंने उसका वाचन और मनन किया है, पर अनुभव अभी नहीं कर पाया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या अगले साल तुम यहाँ डिप्टी का, अध्यापन मंदिर के शिक्षक का और गणित के प्रयोगकर्ता का स्थान ग्रहण करोगे? मैंने जवाब में कहा, जी, सो तो जैसी प्रभु की इच्छा हो, लेकिन इस बार के लिए तो मैं आपसे कह देता हूँ कि गणित के विषय में मैं कोई खास नई बात नहीं दिखा सकूँगा। वार्षिक परीक्षा निकट आई। मैं अपने ढंग से विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी कराने लगा। विद्यार्थी बड़े उत्साह से तैयार हो रहे थे। मुझे विश्वास था कि मेरे विद्यार्थी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। परीक्षा का दिन आया। अधिकारी महोदय ने सब कक्षाओं की परीक्षा ले ली थी। आज मेरी कक्षा की बारी थी। हमारी शर्त के अनुसार स्वयं उन्हीं को परीक्षा लेनी थी। उन्होंने हंसकर कहा, लक्ष्मी शंकर जी, मैं तुम्हारी कक्षा की परीक्षा नहीं लूँगा।
तुम्हारी कक्षा के सब छात्रों को मैं ऊपर की कक्षा में चढ़ाता हूँ। मैंने कहा, जी नहीं, यह नहीं हो सकेगा। ऐसा करने से मेरे कुछ विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। डायरेक्टर साहब ने पूछा, यानी उनके साथ अन्याय होगा? मैंने कहा, जी हाँ, जो ऊपर चढ़ाने लायक नहीं है उन्हें मैं पास नहीं कर सकता। डायरेक्टर बोले, लेकिन मुझे दिखता है कि तुमने सबको भली भांति पढ़ाया है और तुम्हारी यह पढ़ाई मुझे मंजूर है। मैंने कहा, जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी इस पद्धति का असर सब पर एक सा तो नहीं होता। किसी किसी छात्र को तो वह स्पर्श तक नहीं कर पाई है, वे कोरे और अछूते ही रह गए हैं। डायरेक्टर साहब ने पूछा, तो उनके लिए तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, जी उनमें से किसी किसी को तो पाठशाला ही छोड़ देनी चाहिए। राघव नाई का लड़का इतिहास, भूगोल या गणित का जीव नहीं है। वह इस शाला के वातावरण में उद्विग्न रहता है, पर वह इतना चलता पुर्जा है कि 100 नाइयों का सेठ बनकर हजामत की एक बड़ी सी दुकान खोल सकता है। उसे हजामत में कुशलता प्राप्त करने और सैलूनों की व्यवस्था सीखने के लिए बम्बई भेजना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने कहा, अच्छा, और कौन कौन है जो पाठशाला के लिए अयोग्य हैं? मैंने कहा, जी ये पाठशाला के लिए अयोग्य नहीं है, बल्कि पाठशाला उनके लिए अयोग्य है। वे जिस काम के लायक हैं, पाठशाला उन्हें वह काम सिखाती नहीं है। डायरेक्टर साहब बोले, अच्छा यूँ सही, लेकिन ऐसे कौन कौन है? मैंने कहा, जीवन सेठ का नेमी पुलिस विभाग के लायक है, उसे अखाड़े में भर्ती कीजिए। सेठ जी उसके लिए यात्रा का थोड़ा बहुत प्रबंध कर दे और वह किसी अच्छे फौजदार के पास रहकर थोड़ा कानून पढ़ ले। 5 साल में फक्कड़ जमादार बन जाएगा। अभी से वह आधे मदरसे पर तो जमादारी कर ही रहा है। उन्होंने पूछा, अच्छा, और कौन कौन कमज़ोर है? मैंने कहा, जी इस प्रकार के 3 छात्र और कमज़ोर है। उन्हें मैं इन छुट्टियों में अपने पास रखूँगा और अगले दर्जे के लिए तैयार करूँगा। साहब, हमारी वर्तमान पाठशालाओं की रीति नीति और पाठ्यक्रम की कठोरता का कोई उपाय आप नहीं कीजिएगा? डायरेक्टर साहब ने कहा, अभी इस विषय को रहने दो। मैं कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि इस संबंध में मेरे हाथ पैर जकड़े हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हारी कक्षा की परीक्षा समाप्त मानी जाए? मैंने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर साहब ने विनोद के स्वर में कहा, मालूम होता है 6 माही परीक्षा की तरह आज भी तुमने कुछ विशेष प्रबंध किया है। अब तुम्हारी तरकीबें सब जान ली गई है।